उज्जैन, जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो भारत माता का सम्मान नहीं करेगा उसे भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। सनातन संस्कृति के बिना भारत की संकल्पना अधूरी है। हम सब का दायित्व है कि उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। उक्त उद्गार दशहरा मैदान स्थित होटल सुराना पैलेस में आयोजित संत सम्मेलन में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार सभी संतों को संकल्प लेना है कि हिंदू धर्म के रक्षक ही देश और प्रदेश पर कब्जों, धर्म विरोधियों को सबक सिखाना है ताकि कोई भी सनातन धर्म का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी महाराज ने कहा कि क्षिप्रा नदी का जल अन्य नदियों की अपेक्षा पवित्र है, क्योंकि यह मोक्षदायिनी है। हमें मां क्षिप्रा की चिंता भी करनी चाहिए। संत हमेशा परमार्थ के कार्य करते हैं और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कावड़िया ने दिया और संतों का सम्मान करते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और वसुदेव कुटुंबकम पर भी विचार रखे। संत सम्मेलन में निरंजनी अखाड़ा के संत पंडित नीलेश आनंदपुरी महाराज ने आगंतुक सभी संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया का नागरिक अभिनंदन किया गया। ज्ञात रहे गत दिनों बालिका के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में नीलगंगा थाना प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संत सम्मेलन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज का स्वागत श्रीमती नीलू वर्मा, प्रिया कुमावत, पूजा श्रीवास्तव, अनुराधा चावड़ा, सीमा साल्वी, वर्षा बिरथरे सहित अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने किया। मैं समझता हूं अगर संत राजनीति में आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत जो ईमानदार होना चाहिए, योगी जैसा होना चाहिए, मोदी जैसा होना चाहिए। हमारे देखिए योगी जी है मध्य प्रदेश में, अपने यूपी में है, उन्होंने आज तक घर में 1 रुपया नहीं दिया, उनके मठ में कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं। तो ऐसे संत अगर आते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। हमारा जो भारत है इसमें विकास होगा, विकास की धारा बहेगी, परंतु संत को भी लोग जानने चाहिए। अब संत को टिकट दे दी, संत को 5 आदमी नहीं जानते, कोई फायदा है ही नहीं। संत उसी को मिले जो पॉपुलर संत हो, जिसको पूरा समाज मानता हो, पूरा समाज जानता हो, उसको टिकट मिले तो अच्छी बात। महाराज जी, कौन सी पार्टी आपके अनुसार सनातन धर्म की रक्षा कर रही है या सनातन मुल्लावादी सोच की पार्टी आपके अनुसार आप बताएं? देखिए, मुल्लावादी पार्टी और हिंदूवादी पार्टी, मुल्लावादी पार्टी का अर्थ मुसलमान नहीं है कि मुल्लावादी हो गई। मुल्लावादी पार्टी में हमारे हिंदू है। आपने जैसे जो कांग्रेस की बात आप करते हैं, जब राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, कितने साल बीत गए, वो आज तक लंबित ही रहा। अगर मोदी जी नहीं आते राम मंदिर नहीं बनता। अब हमारा जो है काशी में आपने काम देखा, आपने उज्जैन की बात आप करो, उज्जैन में आपने देखा होगा अगर कांग्रेस की सरकार होती कभी महाकाल लोक नहीं बनता। अब जो है कांग्रेस भाजपा की देखा देखी में कार्य करना शुरू कर दिया है, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, टीका लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए मोदी जी ने जो है सबको एक लाइन पे खड़ा किया कि भाई आप जो पहले हिंदुओं से बैर रखते थे, अब वो समय नहीं है, आपको हिंदुओं को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। इनमें इनका विचार क्या था कि हिंदू हमारे है ही, इनको दबा के रखो, बाकियों को पकड़ो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हमारे सनातन की रक्षा हो सकती है और तभी जाकर के आगे सरकार बन सकती है। महाराज जी, लेकिन महाकाल लोक तो कांग्रेस की देन है। ये बात जब मूर्तियां गिरी थी तो भाजपा के मंत्रियों ने कहा था कि कांग्रेस आपने बिल्कुल बहुत अच्छा ठीक कहा आपने, लेकिन आपने देखा होगा जब मोदी जी आए तभी से कांग्रेस की जो है, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी उज्जैन में आए, महाकाल लोक में आए, वो जब मोदी जी आए तब से कांग्रेस ने भी जो है अपना जो है काम शुरू कर दिया। देखा देखी की बात है। महाकाल लोक की आपने बात कही, इसलिए कह रहा है कि महाकाल लोक कांग्रेस ने, वो कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी ने तब किया जब हमारे ऊपर जो है मोदी जी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी थे। जब मोदी जी ने लहर चलाई, हिंदूवादी लहर चली, तभी जाकर के अब जो है कांग्रेस ने भी हिंदूवादी विचार अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लॉलीपॉप दे रही है। आप मानते हैं कि कमलनाथ जी ने कराया महाकाल लोक? नहीं किया नहीं है, बल्कि जो पहले शुरुआत में 200-300 करोड़ का जो है बजट उसमें उन्होंने दिया था, वो मैं बता। जो देखो जो बात हुई उसको नकार नहीं सकते, वो तो सामने है। लेकिन जो काम हुआ है, जो अभी तक आपने देखा होगा, आपने ओमकारेश्वर में देखा 2100 करोड़ का काम हुआ, क्या कभी किसी ने वहां के लिए सोचा था?
शिप्रा भारत- शुद्धिकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? शिप्रा शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुई है। पिछले सिंहस्थ में भी संतों ने काफी विरोध किया था, लेकिन वापस सिंहस्थ नजदीक आ गए हैं। और देखिए, अभी तक शिप्रा का को मुद्दा लेकर जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। शिप्रा नदी नहीं है, एक मोक्षदायिनी एक माँ है, शिप्रा माँ है। और ये आज की नदी नहीं है। जब आपने देखा होगा जो कुंभ का मेला इसी में क्यों लगता है, हमने तब भी विरोध किया था 2016 में कि भाई नर्मदा जी का जल इसमें न जाए, इसमें छिपरा का जल ही छिपरा में आए। क्यों कि छिपरा के जल से ही हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, छिपरा के जल से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर छिपरा में नर्मदा का जल डाला जाएगा तो हमारा जो स्नान है उसको सही माने में स्नान नहीं माना जाएगा। कुंभ का स्नान कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि जो उसमें स्रोत है, छिपरा में स्रोत है, उसके स्रोत खोल दिए जाए। जो उसका जो लिंक है, कनेक्टेड जो उसमें स्रोत लगे हुए जो सागर है वहाँ से स्रोत उनको खोल दिया जाए, छिपरा में जल प्रवाह हो जाएगा। तो हमारी यही मांग है मेले से पहले कि छिपरा में जो जल है, जो उसके स्रोत है, उसको खोल दिया जाए, उसका शुद्धिकरण हो जाए और छिपरा में ही आगे चल के कुंभ का मेला होगा। छिपरा के जल से ही होगा, ना कि नर्मदा के जल से होगा। महाराज जी, एक ये मान सवाल लिया है, स्टालिन ने जो सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया ही कहते हैं। अब इनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब हर सनातनी खड़ा हो गया है मुकाबले के लिए। अब वो दिन गए, पहले आपने हम लोगों को डराया था, धमकाया था, वो दिन नहीं है। अब सभी स्नातनी खड़े हो गए, इनका जो है पूरा डट के मुकाबला किया जाएगा। महाराज जी, आपने कहा कि सनातनी सभी खड़े हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मिर्ची बाबा महाकाल मंदिर में आए थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था शिवराज सिंह चौहान का सत्यानाश हो, भाजपा की सरकार ना आए, कमलनाथ की सरकार आए। तो ऐसे में आपका बयान विरोधाभास नहीं लग रहा है? नहीं, विरोधाभास नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि कहीं लोगों का जहाँ जिनका पक्ष होता है, पक्ष विपक्ष होता है। अब मिर्ची बाबा भी कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे अखाड़े से ही है, हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर है। उनको थोड़ा उनसे प्रेम है और उनकी जो मेंटलिटी है वो उसी पार्टी की है, तो क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे मौर्य जी ने बयान दिया था, उनकी बेटी MP नहीं है, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो क्या करोगे, कोई इधर है कोई उधर है, बाप यहाँ है बेटी वहाँ है, बेटी यहाँ है बाप यहाँ है। वैसे हमारे यहाँ भी चलता है। महाराज जी, क्या मान लिया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के संत जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और जनता को उनके पक्ष में जो है वोट देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, आने वाले चुनाव में नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा चिन्ह है वो बाबाओं का ही चिन्ह है, संतों का ही चिन्ह है, सनातन का ही चिन्ह है। और हमेशा जितने भी संत रहे हैं वो सब भाजपा के समर्थक रहे हैं। 90%, मैं 100 की बात नहीं करता हूँ, 90% संत जो है भाजपा के सपोर्टर रहे हैं और भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। आपने मोदी जी को देखा, वो पहले संत थे, योगी जी संत है, हमारे कहीं बालकनाथ जी संत है, कहीं संत हमारे भारतीय जनता पार्टी में। जब आप पार्लियामेंट में देखेंगे वहाँ देखना करीबन आपको 50 संत वहाँ मिलेंगे। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सब संत है। जिसमें आपने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों से और आम जनता से आह्वान किया था सनातन को लेकर कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी पार्टी का समर्थन करना है। तो क्या है पूरा विषय? नहीं, पार्टी वाली बात नहीं है जी। देखिए, आप जानते हैं जब से हमारे मोदी जी 2014 में जब से PM बने हैं, तभी से हमारा जो हिंदूवादी जो विचार है, जो हमारे सनातन के विचार है, जो मंदिर का जो भी कार्य जो हिंदूवादी कार्य हुए तभी से शुरू हुए। तो आप जानते हैं हम सन्यासी है, संत है, तो हमारा संतों का आह्वान यही है, जो भी हिंदुत्व पे कार्य करेगा वही भारत में राज्य करेगा, हमारा ये नारा है। और हम जितने भी साधु संत की बात नहीं है, जो भी सनातनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में 2 प्रकार की पार्टियां हैं। एक बुरा नहीं मानिएगा आप, एक मुलावादी विचार की है, एक हिंदूवादी विचार की है। मुलावादी विचार में मुसलमानों को नहीं कहता, मुलावादी विचार जो है हमारे जो है कौन हिंदू लोग उसमें है। वो हिंदू लोग नहीं चाहते कि हमारा मंदिर का काम हो। अभी हमारा मथुरा का काम होना है, वहाँ हिंदू ही नहीं चाहते। हमारे कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील जो है वही एंटी में खड़े होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि भाई देखिए, एक बार मोदी जी की सरकार दोबारा आ जाएगी, हमारे यहाँ दोबारा भाजपा आएगी, तो जो भी हमारे मठ मंदिर जो भी कार्य है वो काम हो जाएगा। तो हमने देखिए, जितने भी हम संत हैं
हमारा यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने यही नारा हमारा है कि सभी सुखी रहे। हमारा किसी से वाद नहीं है, विरोध नहीं है, कोई हमें किसी कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। परंतु सनातन पे आप देख रहे रोज हमले हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक से हमला हुआ, अभी आपने देखा बिहार से हमला हुआ। जितने भी लोग हैं जो एंटी पार्टी है वो हमेशा सनातन पे हमला करती आई है। इसलिए सनातन की रक्षा के लिए सभी को खड़ा होना पड़ेगा। वो हम होंगे, आप होंगे, जो भी हिंदू है, जो हिंदूवादी विचार का, उसको खड़ा होना पड़ेगा। महाराज जी, जो संत माता जी, आज किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया है संतों के? आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है जो सनातन पे काज करेगा और माँ शिप्रा को, माँ नर्मदा को लेकर एक बात उठी है संतों के बीच में। कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो नर्मदा जी में स्नान नहीं करते, क्योंकि माता नर्मदा जो है वो कुम्हारी है और कोई भी नागा संत माँ के अंदर उतर के स्नान नहीं करता। इसीलिए हम लोग जो शिप्रा तट के ऊपर जो हमारा कुंभ लगता है और हम लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, जितने ही मेरे 13 अखाड़े के शामिल हैं, तो पिछली बार भी ये मांग उठी थी, माँ नर्मदा का जल आप शिप्रा में ना छोड़े उस समय जब का मेला हो, और शिप्रा को ही जीवित करें, क्योंकि अगर शिप्रा जीवित होगी तभी जाकर हमारा मध्य प्रदेश और ये मेरा उज्जैन से जितने भी जगह शिप्रा के तट पे लगी हुई है वो सभी लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ शिप्रा तो जो है मोक्षदायिनी है। इसके तट के ऊपर अभी इतनी गंदगी है, जगह जगह नाले मिलाए हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और ये जो माँ शिप्रा का शुद्धिकरण है, अगर प्रशासन नहीं करता तो हम सभी संत माँ शिप्रा का शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन करेंगे और स्वयं माँ शिप्रा का शुद्धिकरण करेंगे।